ये कहानी राजस्थान के अलवर शहर के ऊपर अरावली की पहाड़ियों में खड़ा एक सुनसान और गुमनाम किला। आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजस्थान के अलवर शहर के ऊपर अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर एक किला खड़ा है, इतना ऊंचा कि नीचे से देखने पर आसमान छोटा लगने लगे। इस किले को कहते हैं बाला किला। कहा जाता है इस किले की नींव 15वीं शताब्दी में हसन खान मेवाती ने रखवाई थी, दिल्ली और मेवात की सीमाओं पर नजर रखने के लिए, दुश्मनों की हर हलचल पहले देखने के लिए, और सबसे जरूरी पूरे शहर को ऊपर से नियंत्रित करने के लिए। बाला किला सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक निगरानी थी, एक हुकूमत की आंख। इतिहास की किताबें यहां ज्यादा नहीं रुकती, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं किले के नीचे ऐसे कैद खाने थे जहां धूप नहीं पहुंचती थी, और कुछ रास्ते जिन पर जो गया वो वापस नहीं आया। कहा जाता है जो राजा के खिलाफ गया उसे नीचे उतारा गया, और किले ने उसे दोबारा ऊपर नहीं छोड़ा। ये सब हमें पहले से पता था, या यूं कहो हमने आधा अधूरा पढ़ रखा था, और इसी आधी जानकारी के साथ हम 4 दोस्त एक रात बाला किला एक्सप्लोर करने निकले। मेरा नाम रवि है, मेरे दोस्त सौरभ, अमन और निखिल। हमारे पास न कोई नशा था न बहादुरी का दिखावा, बस एक कैमरा, 3 टॉर्च और एक सवाल। अगर ये किला सच में रात में इतना डरावना है तो क्या हम इसका सच लोगों को दिखा सकते हैं? इसलिए हमने सोचा एक नाइट ब्लॉग बनाया जाए ताकि साबित किया जा सके कि ये सब सिर्फ अफवाह है। रात के 10 बज चुके थे। हम जिस होटल में ठहरे थे वहां से किला करीब 20 किलोमीटर दूर था। निखिल और अमन एक बाइक पर थे, मैं और सौरभ दूसरी बाइक पर। सौरभ बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा था। निखिल और अमन एक बाइक पर थे। हम आगे चल रहे थे, बातों में इतने मशगूल थे कि पता ही नहीं चला निखिल और अमन कब पीछे छूट गए। कुछ दूर जाकर हमने बाइक रोकी और उनका इंतजार करने लगे। 20 मिनट बीत गए, लेकिन वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। सौरभ बोला, इतनी देर क्यों हो रही है? कहीं बाइक में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? हमने बाइक घुमाई और वापस चल दिए। कुछ ही दूर गए थे कि सामने से निखिल और अमन आते दिखे। हमने राहत की सांस ली। मैंने पूछा, कहाँ रुक गए थे तुम लोग? हम 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। निखिल ने कहा, जब हम तुम्हारे पीछे आ रहे थे तो हमने देखा एक काला साया सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ तेजी से निकला। हम घबरा गए। निखिल आगे बोला, हम घबरा गए, बाइक संभल नहीं पाई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। किस्मत अच्छी थी कि हमें कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा, तो कॉल क्यों नहीं किया? अमन ने कहा, डर ऐसा था कि कुछ याद ही नहीं रहा। सौरभ ने उन्हें देखा और बोला, ठीक हो ना? निखिल और अमन हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। उनकी मुस्कान उस पल कुछ अजीब लगी। अब हम चारों एक साथ किले की तरफ बढ़े। जैसे जैसे पास पहुंचे हमने सिर उठाकर देखा। पहाड़ियों पर विशाल दीवारों वाला किला खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वो सदियों से कुछ अपने अंदर छुपाए बैठा हो। हमने बाइक किले के नीचे रोकी। जैसे ही इंजन बंद हुआ, हवा रुक गई। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल गई। मेरे मन में एक अजीब बेचैनी उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, वापस लौट चलो। तभी सौरभ ने मेरी तरफ देखा और कहा, रवि, किला सिर्फ बाहर से देखेगा या अब अंदर भी चलेगा? सौरभ के उस सवाल के बाद कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। किले की दीवारें हमारे सामने खड़ी थीं, ऊंची, खुरदरी और बिल्कुल खामोश। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी दीवार पर पड़ी और वहीं जैसे अटक गई। ऐसा लगा मानो अंधेरा रोशनी को अपने अंदर खींच रहा हो। अमन ने धीरे से कहा, यार, अंदर चलना जरूरी है क्या? निखिल ने हंसने की कोशिश की, अरे, इसी के लिए तो आए हैं। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो बाहर दिख रहा था। हम किले के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था, ना पूरी तरह बंद ना पूरी तरह खुला, सिर्फ इतना कि अंदर का अंधेरा बाहर झांक सके।
जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। कोई आवाज नहीं, बल्कि आवाज का ना होना। इतनी गहरी खामोशी कि अपनी सांस भारी लगने लगी। सौरभ पीछे से बोला, सब ठीक है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन सच ये था, मन अब भी कह रहा था वापस लौट चलो। हम चारों किले के अंदर थे। टॉर्च की रोशनी फर्श पर चल रही थी। पत्थर घिसे हुए थे, जैसे सैकड़ों सालों तक किसी ने इन्हीं रास्तों पर चलते चलते अपनी मौजूदगी छोड़ दी हो। अचानक टक टक कोई आवाज आई। हम सब एक साथ रुक गए। ये क्या था? अमन ने फुसफुसाकर पूछा। मैंने कहा, शायद पत्थर गिरा होगा, लेकिन आवाज फिर आई, टक टक टक। ये गिरने की नहीं थी, ये कदमों की आवाज थी। लेकिन हम चारों के कदम तो रुके हुए थे। टॉर्च एक साथ आवाज की दिशा में घूमी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबा गलियारा जो अंधेरे में गायब हो रहा था। निखिल ने धीरे से कहा, चलो आगे चलते हैं। जैसे ही हमने आगे बढ़ना चाहा, पीछे से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। धड़ाम। हम सब एक साथ पलटे। मुख्य दरवाजा अब बंद था। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस चार लोग और एक बंद किला। सौरभ ने दरवाजा धकेला, वो नहीं खुला। दूसरी बार, फिर भी नहीं। अब उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। ये बंद कैसे हो गया? तभी मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। मैंने उसे देखा। स्क्रीन पर हम चारों खड़े दिख रहे थे, लेकिन हम 5 थे। स्क्रीन के कोने में कोई और खड़ा था। चेहरा साफ नहीं था, बस एक परछाई। और जैसे ही मैंने कैमरा नीचे किया, पीछे से किसी ने मेरे कान के पास बहुत धीमे से कहा, ऊपर आने वाले नीचे कैसे पहुंच गए? मेरे हाथ से कैमरा छूट गया और उसी पल किले के अंदर कहीं दूर लोहे के दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे। लोहे के दरवाजों की आवाज किले की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर आवाज जैसे किले का कोई हिस्सा हमसे अलग हो रहा हो। अमन की सांसें तेज थीं। निखिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये मजाक तो नहीं है ना? मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस पल मुझे एहसास हो गया था, ये जगह हमें अंदर आने देने के लिए खुली नहीं थी, ये तो हमें रोकने के लिए बनी थी। सौरभ ने कांपती आवाज में कहा, जिसने अभी बोला था। उसकी आवाज किस दिशा से आई? मैंने उंगली उठाकर ऊपर की ओर इशारा किया। छत की तरफ। टॉर्च की रोशनी जैसे ही ऊपर गई, पत्थर की छत पर कुछ उभरा हुआ दिखा। लकीरें, नाम, तारीखें, सैकड़ों नहीं हजारों। हर नाम के नीचे एक ही लाइन। नीचे पहुंचे, पर ऊपर नहीं जा पाए। निखिल की आवाज अब रोने जैसी थी। तभी पूरे किले में एक गहरी सांस लेने जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने सदियों बाद हवा खींची हो। और वही आवाज अब चारों तरफ थी। रास्ते बदल जाते हैं, पर नियम नहीं। मेरे कैमरे की स्क्रीन फिर से ऑन हुई। इस बार स्क्रीन में हम चारों नहीं थे, सिर्फ 4 परछाइयां थीं और एक 5वीं जो हमसे काफी पास खड़ी थी। सौरभ ने आखिरी बार कहा, अगर यहां से निकले तो कभी पलटकर नहीं आएंगे। लेकिन उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, क्योंकि जिस जमीन पर हम खड़े थे वो धीरे धीरे नीचे धंसने लगी। अंधेरा ऊपर से नहीं, चारों तरफ से हमारी तरफ बढ़ रहा था। और उस अंधेरे में एक आखिरी आवाज गूंजी, किले लोगों को नहीं रखते, यादों को रखते हैं। उसके बाद ना आवाज, ना रोशनी, ना समय। अगली सुबह किला वैसा ही था। मुख्य दरवाजा खुला हुआ, पर अंदर जाने वाली जमीन पर 4 नए नाम पत्थर में उभरे हुए थे और एक कैमरा दरवाजे के बाहर पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर आज भी 5 परछाइयां खड़ी दिखती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।
तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई रात के साथ।